श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 17 सितंबर दिन मंगलवार का है। तिथि है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। और इसी दिन गणेश जी की जो पार्थिव प्रतिमा हमने अपने घर में विराजमान की थी, गणेश चतुर्थी की तिथि में हमने अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान किया था और आज उसके विसर्जन का भी दिन है। पर आपको पता होना चाहिए, आज भले ही आप गणेश जी का विसर्जन कर दें, पर कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अगर आप कर देते हैं तो वर्ष भर गणेश जी और रिद्धि सिद्धि आपके घर पर विराजमान होते हैं। वर्ष भर आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनंत चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले 2 विशेष उपायों की जानकारी देंगे। साथ ही आपको हम यह भी बताएंगे कि गणेश विसर्जन के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है। गणेश विसर्जन से जुड़े कुछ नियमों की जानकारी भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जो कि सुनना सभी के लिए बहुत आवश्यक है। पर उससे पहले आप उपाय सुन लीजिए। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपने पिछले वर्षों की कथाओं में बताया है कि जिसके घर में धन संपदा की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, बहुत दुखी हो गए हैं, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, तो आपको गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी के बीच में एक विशेष उपाय करना होता है। सभी तिथियां निकल गई हैं, बस आपके पास अंतिम तिथि है गणेश चतुर्दशी की, जिसे हम अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। तो इस दिन आपको यह उपाय करना ही है। अगर आपने पहले कर लिया है तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आपको यह उपाय 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की विशेष तिथि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है और अपने जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियों को दूर कर देना है। इस उपाय को आप अनंत चतुर्दशी के दिन शाम तक कर सकते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप जब चाहें तब यह उपाय कर सकते हैं। आपको शिव मंदिर में एक घी का दीपक लेकर जाना है, जिसमें आप गोल बाती का उपयोग करें। इसके साथ ही आपको 9 शमी पत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। घी इसमें आप जो दीपक में रहेंगे वह देसी गाय का घी होना चाहिए। आप पहले से ही दीपक तैयार करके मंदिर जा सकते हैं। इसमें आप गोल बाती का उपयोग करें, इस बात का आप ध्यान रखें। 9 शमी पत्र आपको ऐसी लेना है जो कि टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। आपको जैसी वीडियो में भी देखने को मिल रही है उसी प्रकार की शमी पत्र का उपयोग करना है। 9 शमी पत्र लेना है और 9 शमी पत्र में से 5 शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है उस स्थान पर आपको 5 शमी पत्र अर्पित कर देना है। गणेश भगवान की प्रतिमा में नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय के अंतर्गत आपको शिवलिंग में जो गणेश भगवान का स्थान होता है, शिवलिंग में जलधारी में सीधे हाथ की ओर राइट हैंड साइड जो स्थान होता है वह गणेश भगवान का स्थान कहलाता है और वहीं पर आपको 5 शमी पत्र अर्पित कर देना है। हम वीडियो के माध्यम से भी आपको इंडिकेट करके बता रहे हैं कि 5 शमी पत्र को आपको कहाँ पर अर्पित करना है। शमी पत्र अर्पित करते समय गणेश भगवान का एक नाम आपको अवश्य लेना है, जिसे मयूर ध्वज कहा जाता है। मयूर ध्वज का नाम लेते हुए आप शिवलिंग में गणेश भगवान के स्थान पर 5 शमी पत्र अर्पित करें। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि शमी पत्र आपको कहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद 3 शमी पत्र आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित कर देना है। आप शमी पत्र एक साथ 3 भी अर्पित कर सकते हैं या फिर एक एक करके भी कर सकते हैं। इसके बाद बची हुई एक अंतिम जो शमी पत्र है उसे भोलेनाथ के मंदिर से निकलते समय अपने उल्टे हाथ की ओर देहरी में, मतलब चौखट के पास अर्पित कर देना है। निकलते समय से तात्पर्य यह है कि आपका मुख मंदिर से बाहर की ओर हो, आपका पीठ जो है मंदिर की ओर हो। ऐसे में आपको अपने उल्टे हाथ की ओर उस शमी पत्र को अर्पित करना है देहरी में। अगर आप मंदिर से निकलने के बाद भोलेनाथ आपके सामने हैं, इस प्रकार से आप अर्पित कर रहे हैं, तो आपको अपने सीधे हाथ की ओर अर्पित करना है। शमी पत्र को अर्पित करने के बाद आपने जो एक घी का दीपक लाए हैं उसे आपको वहीं पर प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय एक बार फिर से आपको गणेश भगवान का जो नाम है मयूर ध्वज, उनका नाम स्मरण अवश्य करना है। इसके बाद आपको अपनी परेशानी, अपनी मनोकामना जो भी है वह गणेश भगवान का स्मरण करते हुए भोलेनाथ से बोल देना है। इस उपाय को करने से महादेव और गणेश के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी कृपा आप पर निश्चित होती है। धन प्राप्ति के काफ़ी अच्छे योग बनना शुरू हो जाते हैं। बस आपको कर्म करने की आवश्यकता होती है, आपको उसमें सफलता जरूर देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गणेश स्थापना के समय आपको एक विशेष उपाय गुरुजी ने करने को कहा था, और गुरुजी ने यह भी कहा था आप गणेश विसर्जन के दिन भी यह विशेष उपाय कर सकते हैं।
क्योंकि गुरुजी ने कहा था जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ माता रिद्धि और माता सिद्धि भी उनके साथ चली जाती हैं। पर अगर आप माता रिद्धि माता सिद्धि की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो विसर्जन के पहले पहले आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। जहाँ पे भी आपने गणेश भगवान की प्रतिमा को अपने घर में विराजमान किया है, पीछे जो दीवार है उस दीवार में गणेश प्रतिमा के दोनों साइड आपको 2 बिंदी बना देना है। अब इन बिंदियों को बनाते समय आप हल्दी या कुमकुम का उपयोग कर सकते हैं। आप चाहो तो दोनों कुमकुम की 2 बिंदी लगा सकते हैं या फिर आप एक हल्दी की और एक कुमकुम की बिंदी लगा सकते हैं। बिंदी लगाते समय आप गणेश भगवान का स्मरण कर सकते हैं, जय गणेश महागणेश ऐसे जयकारे लगाते हुए आप दोनों बिंदी लगाएं। माता रिद्धि का स्मरण करते हुए, माता सिद्धि का स्मरण करते हुए आप दोनों बिंदी लगाएं। इसके बाद आप गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने घर में रिद्धि माता और सिद्धि माता के निमित्त जो भी 2 बिंदी लगा देता है, गणेश विसर्जन के बाद भी उसके घर में गणेश भगवान के साथ साथ रिद्धि सिद्धि की भी कृपा वर्ष भर बनी रहती है और उसके घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो यह विशेष उपाय आप अनंत चतुर्दशी के दिन अवश्य कीजिएगा। विसर्जन के पहले पहले आपको यह उपाय करना है। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। हम आपको बता दें, चतुर्थी के दिन जब आप गणेश जी को अपने घर पे लाते हैं तो गणेश जी को गोद में लेकर घर पे लाया जाता है, लेकिन विसर्जन के दिन गणेश जी को अपने शीश में रखकर ले जाना उचित और शुभ माना जाता है। तो विसर्जन के लिए अपने घर से गणेश जी को जब आप लेकर बाहर निकलते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप गणेश जी को जब उठाएंगे तो आपको उनके अपने शीश में रखना है, मतलब अपने सर में गणेश जी की प्रतिमा को रखना है और ऐसा करते हुए ही आपको अपने घर के बाहर निकलना है। विसर्जन के दिन गणेश जी को जल में जब हम विसर्जन करते हैं तो उसके पहले उनकी एक बार और आरती की जानी चाहिए। उसके बाद ही गणेश जी की प्रतिमा को धीरे धीरे पानी में विसर्जित किया जाता है। गणेश विसर्जन के पूर्व भगवान गणेश की विधि अनुसार आप पूजा कर लें। इसके बाद उन्हें मोदक और घर की बनी हुई मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। गणेश जी के वैदिक मंत्रों का जाप करते हुए उनकी आरती करें। इसके बाद किसी पवित्र नदी या फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। पर अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है या फिर विसर्जन योग्य जगह नहीं है तो आप घर पर भी विसर्जन कर सकते हैं। आपको साफ पात्र में साफ पानी भर लेना है। इसमें आप गंगा जल मिला सकते हैं, फूल मिला सकते हैं, इत्र मिला सकते हैं और मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। आप जय गणेश महागणेश ऐसे बोलते हुए भी यह विसर्जन कर सकते हैं। विघ्नहर्ता के जयकारों के साथ पानी में धीरे धीरे गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं और कुछ समय बाद और कुछ घंटों बाद उस पानी को पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर अपने ही घर के किसी गमले में डाल दें। पूजा की सभी सामग्रियों को भी विसर्जित कर दें। विसर्जन जिस दिन किया जाता है उस दिन घर आने के बाद जहाँ पर गणेश जी की स्थापना होती है वहाँ पर आपको सफाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें, बल्कि आप अगले दिन उस स्थान को स्वच्छ कर सकते हैं। जिस दिन गणेश जी का विसर्जन मतलब अनंत चतुर्दशी के दिन जहाँ पर गणेश जी विराजमान होते हैं उधर आपको साफ़ सफाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन आप उस स्थान की साफ़ सफाई कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर जय गणेश अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।